अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों से एक बहुत ही जो ज़रूरी शेयरिंग है वो करनी थी। तो मेरे पास जो मैंने टमाटर लगाए हुए थे उन्हें मैंने ट्रांसफ़र करना था, तो वो अब बड़े हो गए। उनकी जो रूट्स हैं वो नीचे से, ग्लासों के नीचे से, मैं आपको दिखाता हूँ, वो बाहर आना शुरू हो गई। और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये देखें, ये जो है ना टमाटर, ये अब बड़े हो गए हैं। गिला जो हमने लगाए थे इन्हें ट्रांसफ़र करना है। तो मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि इसके लिए अब जो मिट्टी चाहिए ना, मुझे ज़्यादातर जो पूछा जा रहा है, मुझसे सवाल किया जा रहा है, वो यही है कि इसके लिए जो हमें मिट्टी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी जो है ना जनाब, आप लोगों ने गार्डनिंग जो सॉइल है, मतलब भालू मिट्टी जो है, जो नर्सरी से मिलती है, ठीक है, वो नहरी मिट्टी भी कहते हैं उसको, वो आपने लानी है। उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए ये देखें, उसको हमने रेडी करना है। रेडी कुछ इस तरीके से की है मैंने कि ये अभी मैं लाया हूँ, इसे मैंने एक बड़े प्लास्टिक के टब में, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मिट्टी मौजूद है, तो मैंने उसे निकाला और टब में डाल दिया है। जो टमाटर जो हैं वो जो मैंने ट्रांसफ़र करने हैं वो मैं करूँगा, या तो मैं इस 12 बाय 12 ये बड़ा गमला है इसमें करूँगा, या ये मेरा ग्रो बैग है 12 बाय 12 का, ये भी बड़ा ग्रो बैग है। मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करूँ, क्योंकि आगे सर्दी है, जल्दी जो मिट्टी खुश्क नहीं होती। तो ग्रो बैग बहुत बेस्ट है सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। सब्ज़ियों के जो हम पौधे हैं ज़्यादातर ग्रो बैग में लगाएंगे तो उनकी आप ग्रोथ चेक कीजिएगा, वो एरेशन सिस्टम जो है ना ग्रो बैग में बहुत अच्छा बना रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग कोशिश किया करेंगे, जो छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं ना, जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये कि आप कोशिश किया करें कि ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें एरेशन सिस्टम अच्छा हो। बहुत सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, बहुत नरम मिट्टी होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, ये बिल्कुल नरम मिट्टी है। फिर भी मैं इसमें जो है ना एक हिस्सा जो है ना इसमें वर्मी कंपोस्ट का मिलाऊंगा। ये वर्मी कंपोस्ट का एक हिस्सा मैं इसमें मिलाऊंगा। ये इससे ये हो जाएगा कि जो हमारा जर्मिनेशन, मतलब कि ग्रोथ, जर्मिनेशन तो हो चुकी ना बीज के बाद, जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा हो जाएगा। पौधे की जो नई नई ब्रांचेज आएंगी, और सबसे जो ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट जो है ना, रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं इसमें ना। वर्मी कंपोस्ट से पौधे की खुराक जो बनाने का अमल है वो अच्छा हो जाता है। तो हम बात करते हैं दोबारा से अपने टमाटर के पौधों की। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनमें से एक उठा के कि उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे से ना बाहर आ रही हैं। तो मैंने कुछ तो पौधे उठा लिए थे, ट्रांसफ़र किए थे। इसकी जो रूट्स बनी पड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो नीचे से अब जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें थोड़ा, ये देखें इसकी जो है ना रूट्स, ये देखें, ये इतना सा भी पौधा है जो हमने ट्रांसफ़र किया था, छोटा सा था, अब बड़ा हो गया। तो इसके ग्रीनरी देखें पौधे की, ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इसकी। तो ये इसकी रूट्स जो है ना ये नीचे से ना बाहर आना शुरू हो गई हैं, ये देख रहे हैं आप, वाइट वाइट। तो इधर से भी एक छोटी सी निकल रही है। तो ये ना अब ये जो हमने नीचे से होल किए थे गिलासों के नीचे, मतलब ये गिलास नहीं है, सॉरी यार, ये गमला है, गमले के नीचे जो होल किए थे, तो अब इसका रूट जो स्ट्रक्चर है ना, टमाटर की रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसका जो रूट लेवल है ना वो ज़्यादा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है ना हम इनको बड़े जो है ना ग्रो बैग में हम ट्रांसफ़र कर दें, तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं पहले आपको मिट्टी, इसलिए मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मिट्टी प्रिपेयर करनी है। इस मिट्टी में मैं वर्मी कंपोस्ट जो है ना शामिल कर देता हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट जो है ना, ये है जी हमारी वर्मी कंपोस्ट, ये है जी हमारी वर्मी कंपोस्ट। देख रहे हैं आप, इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं ग्रो बैग में भरूँगा
और उसमें हम टमाटर के 2 पौधे जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे, 2, सिर्फ 2, बस ज़्यादा नहीं। ये नहीं जनाब, ये इतनी काफ़ी है। मैंने अब एक हिस्सा जो है ना वर्मी कंपोस्ट का लिया है और जो है ना 3 हिस्से मैंने मिट्टी लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं ग्रो बैग में भर दूँगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इसे मिक्स कर लूँ और ग्रो बैग में भरूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये ना अच्छी तरह मिक्स हो गई है। मेरा ख़्याल है कि अब इसे ग्रो बैग में भर देना चाहिए। तो ये हमारा ग्रो बैग है, इसमें भरते हैं। ये देखिए जब इसको ग्रो बैग को भर देते हैं। मुझे दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी जल्दी जो है ना भर जाए ग्रो बैग हमारा। लीजिए जनाब, मैंने ग्रो बैग भर दिया। अब जो 2 पौधे हैं हमारे, जो बेल वाले टमाटर थे उनके मैंने 2 बीज लगाए हुए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो घर के हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इनमें मैंने 2 जो पौधे थे ना वो मैंने रखे हुए थे। वो बेल वाले टमाटर हैं हमारे, इनके ये बेल वाले टमाटर हैं, ये वाला और ये वाला। ये 2 जो है ना इनको मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये देखें ग्रोथ देखें कितनी प्यारी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इन्हें बड़ी स्पेस दे दें, क्योंकि इनकी रूट जो है ना मुझे लग रहा है कि ये नीचे से ना बाहर आएंगी या रूट बाउंडिंग हो रही है। तो इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। एक वो ग्रो बैग में काफ़ी मिट्टी आ गई है। तो ये देखें टब भरा हुआ था, लेकिन वो सारा जो है ना खाली हो गया। तो ये पता नहीं साथ क्या जो है ना इसका, ये क्या उगाया इसके साथ, इसको हटा देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए और ये भी हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ पौधा लगाएंगे हम इस तरह से। ये देखें ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। और इसकी मैं रूट्स भी आपको दिखाऊंगा कि कितने जो है ना अच्छे अंदाज से। ये देखें जनाब, इसकी रूट्स स्ट्रक्चर देखें आप। तो जनाब अज़ान हो रही थी इसलिए ना पड़ी, तो मैं बात कर रहा था इसके रूट स्ट्रक्चर की। तो ये देखें इसके जो रूट्स हैं वो मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें इसकी रूट्स कितनी प्यारी डेवलप हो रही हैं और ये पौधा कितना प्यारा चल रहा है। इसको लगाते हैं तो फिर दूसरा निकालता हूँ मैं। इसकी जगह मैंने बना ली है। ये देखें इधर, ये इसकी जगह है जनाब। इसको कवर कर देते हैं मिट्टी से। ये देखें, ये लें जनाब, ये कवर हो गया। तो अब दूसरा पौधा मैं इसी के साथ ही लगा दूंगा, क्योंकि हमारा ग्रो बैग बड़ा है। तो इसमें ये दोनों ही पौधे सर्वाइव कर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी आ जाती है। 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, छोटा नहीं है ये काफ़ी। ओहो जनाब, ये तो मैंने देखा ही नहीं, कि ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। ये एक मैंने पौधा इसमें लगाया था, ट्रांसफ़र किया था, तो उसके साथ मुझे नहीं पता था कि एक और जो है ना नीचे से ग्रो हो रहा है। वो दूसरा एक टमाटो भी निकल रहा है, छोटा सा नन्हा सा। देखें अब मैंने तो एक ही जो पौधा है ना वो ट्रांसफ़र किया था, अब इसके साथ ये दूसरा भी निकल आया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही दोनों लगा दूं या एक लगा दूं। चलें दोनों ही लगा देता हूं निकाल के, अब देखते हैं क्या बनता है। आप मेरे साथ रहिएगा। ये देखें इसको मैं कुछ इस अंदाज से निकालूंगा। ये हमारे ये छोटे गमलों का यही फ़ायदा होता है कि इसमें से पौधा जो है ना बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है और हमारी रूट्स भी नहीं टूटती हैं। ये जो रूट्स आप नीचे देख रहे हैं, ये वाली, ये गिलास के नीचे, सॉरी यार फिर मैं गिलास कह रहा हूँ माजरत का हूँ। ये हमारे गमले के नीचे से जो हमने होल किए थे उसमें से ये वाली रूट जो है ना बाहर आ रही थी। तो हमें चाहिए कि अब इन्हें बड़ी स्पेस दे दें, इसलिए मुझे ये दोबारा जो है ना निकाल के इसे बड़ी स्पेस देनी पड़ रही है। ये लें जनाब, ये भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये वो छोटा पौधा भी मैंने नहीं छेड़ा, वो भी साथ ही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो नहीं छेड़ता मैं, वैसे 2 मैं इकट्ठे लगाता तो नहीं हूँ, लेकिन ये खुद ही निकल आया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे रहने देते हैं। उसका शौक़ होगा कि मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ। तो इसे थोड़ा सा हम ग्रो बैग को थोड़ा सा जो है ना पटक लेंगे, ताकि जो है ना इसकी एयर पॉकेट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये लें जी, ये मैंने इसको सेट कर दिया है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी कम है, वो मैं भर देता हूँ। वो मैंने उठा के पटका है ना, तो मिट्टी जो है ना अपनी अपनी जगह पे चली गई है। इस वजह से थोड़ी मिट्टी और डाल देते हैं, जिससे ये ना जी,
इसमें मट्टी जो है ना अब सेट हो गई है, बेहतरीन हो गया है। अब मैंने दिखाया था कि ये पूरा जो मैंने टब था ये मट्टी से भरा हुआ था। इस ग्रो बैग में इतनी मिट्टी चली जाती है कि आपकी सोच होगी, ग्रो बैग काफ़ी सारी मिट्टी जो है ना इसमें आ जाती है। इस बैग में 12 बाई 12 का ये बड़ा ग्रो बैग है। तो ग्रो बैग मैं छोटे भी लेता हूँ, लेकिन ये सब्ज़ियाँ लगाने के लिए मिर्च टमाटर ये जो है ना इस ग्रो बैग में बड़े बेहतरीन जो है ना सेटल हो। ये लें जनाब, ये जो 2 पौधे थे, अब तो जो एक छोटा सा भी है नीचे, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो 3 है वो 3 और 4 मैंने जो घर के जो हमने बास्केट में लगाए थे पौधे, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाले जो पौधे थे यहाँ से हमने जो उठाए हैं, ये वाले यहाँ से जो उठाए हैं वो मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चलें। ये देखें, ये मैंने मिर्चें इधर लगाई हुई हैं। तो इन सब्ज़ मिर्चों के साथ ही मैंने ना ये चिली के पौधे, ये देखें, ये जो चिली के पौधे हैं, एक ये है, एक ये, इनके साथ ही मैंने ना एक ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला, एक इसके पीछे वो है, एक ये है, वो मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है। ये 4 पौधे मैंने चिली वाले डब्बे में लगा दिए। ये भी काफ़ी जो बड़ा है, हमारा थर्मोकोल का डब्बा है, तो इसमें भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये आपने देख लिए, ये जो 2 पौधे हैं ये सब्ज़ मिर्च के हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इन पे तो अब फूल भी आ रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम टमाटो की। टमाटो मैंने 4 पौधे इधर ट्रांसफ़र किए हैं और 2 वो अलग थे, वो क्लिस्टर टमाटर हैं जो मेरे घर के, मैं मतलब कि मैं ऑनलाइन बीज मंगवाए थे वो हैं। ये जो घर वाले हैं वो ये हैं, बाकी 12 बचे हैं। 4 मैंने उधर डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिए हैं थर्मोकोल के। तो बाकी ये बचे हुए हैं, ये अभी देखूंगा जगह और बनाऊंगा डब्बा। एक मेरे पास पड़ा है, उसे मैं बनाऊंगा, उसमें लगा दूंगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो क्लिस्टर टमाटर हैं, इनकी अपडेट मैं देता रहूँगा आपको। तो अभी इन्हें पानी देते हैं और रख देते हैं साइड पे। मुझे इजाज़त दीजिए। ये जैसे बड़े होंगे, कुछ अपडेट होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।